के लिए। जैनब जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे पटखनी की परिभाषा समझना चाहता हूं जो आपके नेता ने कल मंच पर दी है। पटखनी को आप किस तरह से परिभाषित करती हैं? देखिए, पटखनी जो पहली बात तो जयंत चौधरी जी ने कभी भी कोई बयान दिया नहीं है अखिलेश यादव जी के लिए, लेकिन उनको देना पड़ा, मजबूरी थी क्योंकि वहां से बहुत बयानबाजी हो रही थी। तो पटखनी इस इस चीज की है क्योंकि जब एक दल बहुत ही एक कंफ्यूज्ड वे से बिहेव करता है, एक ऐसे वे से बिहेव करता है कि हर 2 दिन के बाद उनका प्रत्याशी बदलता है, प्रत्याशी बदलने के बाद फिर से प्रत्याशी बदलता है, सिंबल किसी को दिया जाता है, फिर दूसरा अपना नामांकन लिखने आते हैं, वो सारा वो मतलब एक बिल्कुल अलग इशू हुआ। मैंने आपसे नहीं, पटखनी मैं की सुना रही परिभाषा हूँ, पूछी है। नहीं, मैं बता रही हूँ, आप मुझे कॉन्टेक्स्ट तो देने दीजिए, नहीं तो मैं कैसे आपको परिभाषा समझाऊं। तो पटखनी इसलिए जयंत जी ने दी है समाजवादी पार्टी को क्योंकि जब कोई बहुत ही कंफ्यूज होता है तो उसको जब छोड़ा जाता है तो एक मर्यादा रखी जाती है कि आप आपस में जानते हैं कि क्या मतभेद था और क्या प्रॉब्लम्स थी बीच में, और हमें इसलिए छोड़ना पड़ा। लेकिन जब दूसरी ओर से नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों में क्या मतभेद थे। मतभेद तो सबको ही पता है, मुझे नहीं पता, आप बताएं, क्लैरिफाई करें। जी मैं जरूर बताऊंगी, क्लैरिफाई करूंगी। जयंत जी ने भी काफी अपने इंटरव्यूज में क्लैरिफाई किया, बट आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बात ये थी कि जो बोलते रहते हैं 7 सीट दे रहे थे सपा वाले, हमें बोलते रहते हैं, वो 7 सीट दरअसल कोई ऐसी बात नहीं थी, एक्चुअली थी 6 सीटें। उसमें भी 3 सीटों पे वो चाहते थे कि उनके प्रत्याशी आए और हमारा सिंबल यूज करें, और हम उसमें बिल्कुल कतई राजी नहीं थे। दूसरी बात, जो हम अपने प्रत्याशी देना चाहते थे जिन जिन जगहों पे, हमें समाजवादी पार्टी पूछती कि आप बताएं इनके नाम, जो आप प्रत्याशी अपने बता रहे हैं उनके पहले हमें नाम बताएं। तो देखिए, हर दल का अपना एक इज्जत और अपना एक स्टैचर होता है, उसको दोनों तरफ से एक मेंटेन करना है, एक जो बोलते हैं ना इज्जत को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कोई विचारधारा या किसान हित में साथ छोड़कर नहीं गए, सीटें ठीक नहीं मिल रही थी इसलिए छोड़ा। ये आपकी बात से क्लैरिटी आई थोड़ी। नहीं, बिल्कुल वो आप अपना उस पर पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है। मेरी अगर पूरी बात आप ही तो कह रही थी, मैंने तो वही बात बोली। नहीं, मैं कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और सुन रहे हैं। अच्छा। मैं ये बोल रही हूँ, अभी आपने मुझे पूछा समाजवादी पार्टी को पटखनी क्यों दी, तो उसका जवाब ये था। अगर आप हमें पूछे हमारा क्या उद्देश्य है एनडीए से जुड़ने का, तो एनडीए से जुड़ने का उद्देश्य ये है कि हम किसानों के हित के लिए हम सरकार में रहना चाहते हैं। और अगर देखा जाए, जब 3 जो कृषि ये जो आए थे लॉज, तो इसको जब सारे फार्मर्स बैठे, सारे किसान बैठे हमारे सरकार के साथ, तो सरकार ने देखा। अच्छा, क्या ये उचित बात होती है कि जिनके साथ लंबे राजनीतिक रिश्ते रहे हों? आप मेरी बात काटिए मत। नहीं, मैं एक सवाल करना बताना चाहती हूँ। नहीं, एक पूरी बात सुन लीजिए। तो जब उन्होंने वो अपने तीनों लॉज को वापस लिया, तो हमें ये आरएलडी को एक पार्टी को हमें एक दल के तौर से डिसाइड किया कि ये जो सरकार है ये एक्चुअली किसानों के हित में ही सोच रही है। लेकिन क्योंकि जब ये किसानों की बात सुन रही है, ये उनकी बात मान रही है, तो इसलिए आरएलडी वो तो बहुत पहले वापस ले लिया था 2022 के इलेक्शन के पहले। तब तो आप सपा के साथ लड़े थे। नजर रखते हुए, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी भी जब हमारे किसान भाई और बहन हमारे पास आते हैं और कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें ये पता है कि हम सरकार में रह के उनके लिए ज्यादा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है आपसे, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम नहीं यकीन करते। आपकी पार्टी के पास महज 9 एमएलए उत्तर प्रदेश में थे, और जैसा कि आप जानती हैं, आप तो खुद पत्रकार भी रही हैं, कि उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए मिनिमम 38 विधायक चाहिए होते हैं। आपके 29 समाजवादी पार्टी के विधायकों के समर्थन से जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे। अब आप मन से कह रहे हैं कि आपने अखिलेश यादव को पटखनी दे दी, ये जायज बात है, नैतिक बात है? बिल्कुल जायज बात है। और ये जितने भी ये जो प्रश्न है कि चौधरी जयंत सिंह जी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, आप जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए और पूछें कि जो समाजवादी पार्टी की जितनी सीटें आई हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल और जयंत जी का कितना योगदान है। फिर आप जब मुझसे ये प्रश्न करेंगे ना, इसका फिर मैं सही जवाब दूंगी। क्योंकि जब कोई किसी को दिखाता है कि हमने भेजा, लेकिन पीछे की खबर जो बोलते हैं ना, कैमरा का पीछे की जो सच्चाई है वो कोई नहीं दिखाता। जो टेक्निकली जो आंकड़े हैं उसी पर बात होगी ना।
टेक्निकली जो तो आंकड़े तब वो है आपके ना, पास 9 थे। आंकड़े तो तब है ना सर, जब हमने सपोर्ट दिया, जितने भी समाजवादी के प्रत्याशी थे उनके लिए जो कैंपेनिंग हुई, उनके लिए जो सपोर्ट था, ऑन ग्राउंड सपोर्ट, आरएलडी का जो कार्डर है ऑन ग्राउंड, अगर आप उत्तर प्रदेश ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखते हैं, वन लास्ट तो हमारा जो इस राउंड का अंतिम सवाल है आपसे, है। ये चवन्नी वाला स्टेटमेंट कुछ ज्यादा ही पीछा नहीं कर रहा है आपका? कुछ ज्यादा, और मैं आपको बताऊं ये बहुत ही निंदनीय बात है कि सब इन चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। देखिए, जब कैंपेनिंग होती है, जब भाषण अपने देते हैं सारे नेता, तो कुछ ना कुछ बातें बोली जाती हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना पॉलिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब मतलब ये जुमला था जिसे कि लोगों ने सीरियसली ले लिया, और जुमला भी नहीं था। उस वक्त जो जयंत जी थे वो अपना जो बोलते ना कर्तव्य निभा रहे थे, वो उस वक्त यही बात केपी मलिक को समझ में नहीं आ रही। मैं तो कितनी बार इनको समझाया, नहीं, बट मैं एक ये चीज समझते ही नहीं है। पता, मैं मर्यादा को लांघना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया में जो अखिलेश यादव जी के कुछ भाषणों या बयानों या उनकी कुछ जो उन्होंने किया है अपने पब्लिक लाइफ में, अगर मैं वो बातें रिपीट करने लग जाऊं, फिर आप बोलेंगे मैं बदतमीजी कर रही हूँ। नहीं, मैं कब मैं क्यों कहूंगा? आता नहीं है। आप संसदीय भाषा में कुछ भी बोल सकती है, डिबेट ओपन है। समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे हमें। देखिए, प्रवक्ता के तौर पे जो पहली चीज हमें बताई जाती है आरएलडी में कि आप मर्यादा में रह के बात करेंगे और संस्कारों को और पटकनी देना ये मर्यादा है, बिल्कुल, उसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छा, दीपक रंजन आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के